आंटी, मैं कभी भूली ही नहीं और शायद भूल भी नहीं पाऊंगी। तो मुझे लगता है इसे अब अभी मेरे साथ रखना सही नहीं होगा। इसे देर से लौटाने के लिए माफ करना। ये लो। माफ करना, तुम बस मेरे दोस्त की तरह दिखते हो। बारिश हो रही है। हम पहुंच गए। ये वही हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल क्यों जा रही हो? तुम्हें पता है, मैं यही काम करती हूँ। एक डॉक्टर, हाँ, सूट करता है। यहाँ अब हॉस्पिटल भी बन गया है। ये जगह काफी बदल गई है। काफी टाइम बाद आ रही हो क्या? 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए? मैं यहाँ बस हाई स्कूल के वक्त ही थी। अब्रॉड जाने के बाद मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। हाँ बोलिए, मैं हॉस्पिटल के सामने हूँ। इसका मतलब ये पढ़ने अब्रॉड गई थी? जोहन, तुम बाहर क्यों आए जब मैंने कहा कि मैं आ गई हूँ? जब से बारिश शुरू हुई तब से मैं बाहर ही खड़ा हूँ। ये कौन है? मैं... बारिश हो रही थी तो इसने अपना छाता मुझे दिया। ओह, तुम कहाँ गई थी? क्या तुम अपने हाई स्कूल वाले दोस्तों से मिली? मैंने उनमें से किसी से भी 10 साल से बात नहीं की है। वो हॉस्पिटल वाले दोस्त का क्या? उन 10 सालों में पहली बार मैंने शिनवू को देखा है। छाते के लिए शुक्रिया। हाँ, Marty, we're on a tight schedule here. Tell me about my future. I mean, I know I make it big, but what do I do? ओह, तुम आ गए। मैं सोच ही रहा था कि हमें पानी में जाकर फिर से ट्राई करना चाहिए। तुम्हें वापस भेजना है ना? पहले कहां पर जाना चाहिए? ओशन में? फायरफ्लाई ब्रिज। मुझे वापस नहीं जाना। क्या? मैं वापस नहीं जाना चाहता। अरे, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने कहा था तुम जाओगे। तुम्हारा दिमाग कैसे बदल गया? आपने मुझसे झूठ बोला इसलिए। कब? आप दोनों का बढ़िया चल रहा था ना? 10 साल में उससे आप एक भी बार नहीं मिले हो। बढ़िया ऐसे कहते हैं क्या? हाँ, और आपने बताया क्यों नहीं कि वो पढ़ने बाहर जाती है? मेरे वापस जाने के बाद तुमसे ये बात कौन बोला? हाँ, जीसू बोली, खुद अपने मुंह से बोली। तुम जीसू से कब मिले?
जीसू इस वक्त यहाँ पर है क्या? ए, अरे उठो ना, वो तुम्हें पहचान ही नहीं क्या? तुम भी कुछ बोले नहीं क्या? हाँ? एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम क्या है? फिर मिलेंगे, बाद में कभी बताऊंगा। उसकी शक्ल कितनी मिलती है? हाँ, तुम्हें लगता है तुम्हारे ऐसा करने से मैं अपना मन बदलूंगा? मत खाओ, इधर दे दो। एक मिनट। सुनो, अगर तुम वापस नहीं गए तो यहां पर क्या करोगे? हाँ, मैं कुछ नहीं करना चाहता, बस थोड़े टाइम की जरूरत है मुझे। बिना तैयारी के उससे जुदा होकर थक गया हूं। मैं उससे आगे कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। कम से कम यहां पर जीसू को देख तो सकता हूं, भले ही वो 28 की ही क्यों ना हो। वो मैं तुम्हारी झांसे में आ ही गया था। नहीं 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 नहीं। हाँ, सुनो कांगशिंगू, हमें इस बारे में लॉजिकली सोचना चाहिए। किस लिए? तुम बहुत लकी हो कि वो तुम्हें पहचान ही नहीं, समझे? मैं तुम्हारे फ्यूचर से हूँ और तुम मेरे पास से हो। यहाँ पर सब तुम्हारा चेहरा जानते हैं। गुनडोक, मिनसोक, सोरा, तुम उन्हें इस बारे में कैसे समझाने वाले हो? ऐसे उनसे टकराते फिरोगे तो? हाँ? पर मिस्टर कैंग, अगर आपसे बिल्कुल मिनसोक जैसा दिखने वाला कोई टकराता है, जैसा वो 18 में दिखता था, तो उसे देखकर आप क्या सोचोगे? रिश्तेदार हैं क्या? टाइम स्लिप। और रिश्तेदार जो एक से दिखते हैं, इनके बीच आप किस बात पर विश्वास करोगे? लॉजिकली? मुझे लगता है रिश्तेदार वाली बात ज्यादा सही लग रही है। हाँ तो फिर ठीक है, आज से हम रिश्तेदार हैं। ए, तुम अगर सारी चीजें अपने हिसाब से करना चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से। जीसू के हॉस्पिटल में जाके सो जाओ या फिर सड़कों पे जाके रहो। तब तुम्हें जो करना है करते रहना। टीचर, मुझे लगता है आप ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। फिलहाल तो आप धमकी देने की सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या? मेरे हाथ में आपका पास्ट है। अगर मैंने अपनी मन की तो आगे आपकी लाइफ का क्या होने वाला है? हाँ, अभी अपने मन की करना शुरू करूं क्या? ओह, ये बिद्दी तो अकलमंद निकला। इसमें इतना दिमाग कब से आ गया? अब इसका क्या करूंगा मैं? शेव कैसे करेंगे? ये लगाओ, इससे मुंह धो के शेव करो। ऑल इन वन है। ऑल इन वन? वाह, कमाल है 2017। क्या मस्त मस्त चीजें हैं। मैं तुम्हें दूंगा पूरे 10 बॉक्स, नहीं 100 बॉक्स दूंगा। सब लेके वापस चले जाओ। हा? वापस क्यों जाना है? यही यूज कर लूंगा। 2007 क्या चाहिए आपको? इतना काफी नहीं है क्या? उठाकर बाथटब में डाल दूं क्या? शांत हो गई। कांगशिंगवू, कांगशिंगवू। सो रहा ही है। तुम यहाँ से बिल्कुल भी हिलना मत, समझे? यहाँ से बाहर मत निकलना। हाँ, पर क्यों? मैं भी जानना चाहता हूँ वो क्या कर रहे हैं। बोल देना मैं आपका रिश्तेदार हूँ। भूल गए क्या जांग सोरा कितने ध्यान से देखती है? चुप रहना और यहाँ से हिलना मत, समझे? क्या यार। मिनसोक से फिर से लड़ाई हो गई क्या? हाँ,
मुझे हमारे हाई स्कूल टीचर से बात करनी है। हमारे टीचर? ऐसा क्यों? किनमिनसियो के दिमाग में उनकी कही कोई बात घर कर गई है। क्या? नौकरी छोड़ दी है उसने। वो वापस ड्रॉ करना चाहता है। हाँ तो मतलब उसने अगर नौकरी छोड़ दी तो हमें तलाक लेना होगा। सोरा और मिनसो की शादी हो गई क्या? एक बार वो टीचर दिख जाए, अगर डिवोर्स हुआ ना तो उसका कारण वही होगा। माफ करना मुझे। बच्चे संभालना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। सपना? क्या बकवास है। मेरा भी एक सपना था। तुम्हें क्या लगता है ये जिंदगी मैंने अपने लिए खुद चुनी थी? सेक्स एजुकेशन लगता है किसी भी काम नहीं आई। वैसे तुम्हें याद है ना, वो कह रहे थे ना कि जब भी तुम लोगों की लड़ाई हो तो तुम लोग खुद में ही निपटा लेना। क्या? कुछ नहीं। अच्छा, गुंडों की फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है। लगता है ब्रेक में यहीं रहेगा। अच्छा, गुंडो ऐसा क्या फिल्म शूट करता है? मूवी स्टार बन गया क्या? मैंने सोचा क्यों ना हम सब लोग कल मिलते हैं। कल का दिन ठीक रहेगा? हाँ ठीक है, लेकिन अपने साथ किसी और को ला सकता हूँ क्या? किसे? अगर तुम्हें ऐतराज नहीं है तो तभी बताऊंगा। ठीक है। मुझे निकलना चाहिए, छोटे वाले को स्कूल से पिकअप करना है। ए जांगसुरा, हाँ? तुम आज भी सुंदर हो। ओए, लड़ना है क्या? तुम अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में भी बहुत अच्छी लगती थी और आज भी लगती हो। जांगसुरा मेरी दोस्त, कहाँ जा रही हो? तुम एक सिंपल सी टी शर्ट में भी अच्छी लगती हो, पहले की तरह। लगता है कुछ ज्यादा ही पीली है। मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकती हूँ? क्या? रुकना, रुक जाओ। ओए, तुमसे बोला था ना बाथरूम से बाहर नहीं निकलोगे। चलो वापस चलो। चलो एक मिनट रुको, बाथरूम में तो वो जा रही है ना। मेरा हाथ। कोई यहाँ है क्या? नहीं, कोई भी नहीं है। बाथरूम इधर है। कितना नाटक कर रहे हो? तुम्हें लगी भी थी? जरा अपने पास में झांक कर देखो। 18 साल में मैं कभी रोतड़ू बच्चा था क्या? इतना कह सकता हूं कि 18 साल में मेरा मेंटेनेंस हाई था और महंगा भी। तुम वापस चले जाओ ना। तुम ये सब कुछ पहले से प्लान करके बैठे थे ना? पानी मैंने नहीं डाला था। क्या क्या कहा? तुम धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लग गए हो? हाँ, वैसे इससे याद आया, मुझे आपको इतनी इज्जत देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप तो वैसे भी मैं ही हूं ना। मैंने सही कहा ना शिनू? हड्डी पूरी तरीके से टूटी नहीं है, पर इसमें थोड़ा क्रैक है। हम इन्हें हॉस्पिटल में रख सकते हैं, पर इन पर नजर रखनी होगी बस। वैसे कोई सीरियस बात मैं नहीं है। हॉस्पिटल में रहूंगा। पर इनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस फाइल में नहीं है। अगर इन्हें हॉस्पिटलाइज किया हाँ गया बिल्कुल तो करिए। अगर मैं यहाँ नहीं रुक सकता तो इसे तोड़ के वापस आ जाता हूँ। फिर हम तुम्हें थोड़े दिन के लिए एडमिट करेंगे। ओह, तो ये इतना तुम्हारी तरह दिखता है क्योंकि ये तुम्हारा रिश्तेदार है। हाँ, ये मेरा कजिन है और मेरा स्टूडेंट भी है। स्टूडेंट? मैंने तुम्हें बताया था ना, आजकल मैं एक हाई स्कूल का टीचर बन गया हूँ। क्यों बच्चे, सही कहा ना? हाँ, थोड़ा इज्जत से पेश आओ, समझे? पर इसका नाम आखिर क्या है? इसने मुझे पहली बार भी नहीं बताया, और इसकी फाइल कहती है कि ये अनजान है। डोगू। इसका नाम डोगू है।
इससे कोई नाम पूछता है तो ये कुछ ज्यादा ही शर्मिंदा हो जाता है। तो इसलिए ये नाम तो उस कुत्ते का है जो हमने पाला हुआ था। ये नाम मेरा सबके सामने इतना नहीं बोलते हैं। असल में बात ये है कि ये बाहर रहा है ना, तो इसके पास इंश्योरेंस और मैनर्स दोनों नहीं है। मेरा नाम जोकू है। उसके इलाज के बाद तुम पेशेंट रूम में जा सकते हो। क्या तुम यहाँ पर वापस आ गई हो? शायद कुछ हुआ है वहाँ। जैसे ही सियोल में वैकेंसी होती है मैं वापस चली जाऊंगी। क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? कल हम लोग माफ करना, मैं अभी बिजी हूँ। डॉक्टर, अगले पेशेंट को भेजूं? हाँ। शिनवू, क्या हुआ? मैं भी तुम्हारा एक पेशेंट हूँ ना। मेरे पैर में एक चोट लगी है जिसका मैंने कुछ नहीं कराया। वो एक कार एक्सीडेंट में लगी थी ना। मुझे देखने दो, कहाँ दुख रहा है? अगर तुम 5 मिनट के लिए भी मेरे सामने बैठी रहोगी तो मुझे अच्छा महसूस होगा। मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। अगर तुम्हें अपॉइंटमेंट के लिए नहीं मिलना मैं जो है... चाहता हूँ वो है तुम्हारे साथ एक लंच। लंच टाइम हुए काफी देर हो गई है। तुम अब भी कुछ नहीं खाओगी क्या? पूरे हॉस्पिटल में एक तुम ही डॉक्टर थोड़ी हो। काम खत्म हो गया, चलो साथ में खाना खाते। तुम्हारे साथ साथ ये भी आ गया क्या? मुझे लगा ये सियोल में रहता है। डॉक्टर, वार्ड पेशेंट आपके बारे में पूछ रहा है। जो हुएन, तुमने खाना खाया? नहीं, तुम्हारे साथ खाना था। फिर तुम ये खा लो। मैंने कहा मुझे तुम्हारे साथ खाना है। मुझे भूख नहीं है। मुझे कुछ बात करनी है। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए खरीद कर नहीं लाया था ये मैं। और मैंने पहले ही खाना खा लिया है। सर, क्या हुआ? मेरी गर्दन में दर्द होता है जब मैं ऊपर देखता हूँ तब। क्यों? बहुत ज्यादा दुख रहा है? डॉक्टर, क्या मुझे ये दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी? अगर तुम्हें अपना हाथ फिर से इस्तेमाल करना है। लेकिन ये दवाइयाँ खाने के लिए मुझे कुछ खाना पड़ेगा, पर मुझे भूख नहीं है। मुझे लगता है अगर मैं खाते हुए किसी को देखूंगा तो शायद मेरा खाने में मन लग जाए। डॉक्टर, क्या आप मेरे साथ थोड़ा खाना खाना पसंद करेंगी? तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारा खाना खाऊं? क्यों? तुमने मुझे मेरी अतीत की याद दिला दी। कोई बात नहीं, मैं उसे खा सकता हूँ। ये मेरा झूठा है। मेरा एक दोस्त था जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था, और पता है उसने मेरा झूठा खाना खाया था बहुत समय पहले। तो फिर ऐसा समझो कि एहसान लौटा रही हो, इसलिए थोड़ा सा खा लो। अगर मैं खाऊंगी तो तुम्हें भी खाना पड़ेगा दवाई लेने के लिए। खा लूंगा दवाइयाँ। ये लो। तुम्हारे टीचर कैसे हैं स्कूल में? क्या वो तुम्हें एक अच्छे टीचर लगते हैं? हाँ, अच्छे हैं। मुझे खुद ही बोलते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है। मैंने यही सोचा।
वो उस समय मेरा अच्छा दोस्त था। पर क्या तुम्हारा नाम सच में ड्योगू है? क्यों? मेरा मतलब है तुम अब्रॉड में रहते थे, फिर भी तुम्हारा नाम ड्योगू है। क्या? कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है ये नाम ध्यान से सुनने पर आपसे। मुझे पता नहीं था तुम्हारे पास इतना स्किल्ड पेशेंट था। तुम्हें ऐसे हंसते हुए देख बहुत समय हो गया। ओ, क्या ये वो कल का छाते वाला लड़का नहीं है? हाँ, ये यहाँ आज ही आया है। वाह, क्या मैं इन पेशेंट से जल सकता हूँ? जीसू, मुझे लगता है मैं बीमार हूँ। वो हाई स्कूल में है। तुम्हें मुझसे क्या कहना था? मुझे तुम्हें पूछना था, कल तुम फ्री हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। हाँ एग्जैक्टली। मुझे लगा कि तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हारा स्केड्यूल चेंज कर लिया। क्या? ये दिन साल में एक बार आता है, तो क्या तुम्हें याद भी नहीं है? कल मेरा बर्थडे है। ओह, मुझे माफ करना जो हुआ। ऐसे कैसे? पिछले साल, उसके पहले भी, हर बार मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ता है। मैं नहीं बताना चाहता कि आज मेरा बर्थडे है। ये एम्बैरेसिंग है। तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना? बोलो। पर अगर तुम कल मेरे साथ डिनर करो तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। अगर तुम सच में अपना बर्थडे मनाना चाहते हो तो इसे अकेले ही सेलिब्रेट करना ज्यादा मीनिंगफुल होगा। आखिर बर्थडे पर मॉम को थैंक्स भी बोल पाओगे ना? क्या तुम इस हॉस्पिटल में रहते हो? तुम घर नहीं जाते हो क्या? हम सब लोग कल मिल रहे हैं। गुंडोक, मिन्सवोक और सोरा, वो सब तुमसे बेसब्री से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तुम बस हमारे साथ एक रात रुक जाओ। 10 साल बीत गए हैं। मैं नहीं जाने वाली। कम से कम उनसे मिलके एक हेलो बोल देना। यहाँ पर रहते हुए तुम्हें उनसे तो मिलना ही है ना। उनसे वैसे मिलकर तुम्हें अजीब लगेगा ना। मुझे अभी परेशान करने वाले तुम हो। याद है मैंने तुम्हें कहा था कि हमें कभी नहीं मिलना चाहिए। मैं वो मानती हूँ। तुम्हें हॉस्पिटल में देखना मैं अवॉइड नहीं कर सकती, लेकिन हमारा रिश्ता एक डॉक्टर और गार्डियन पर का ऐसा है। क्यों? मुझे समझाओ, हमें ऐसा करना ही क्यों है? वैसे भी मैं नहीं जा सकती, तो मेरे लिए मत रुको। हाँ जी। वो डॉक्टर कौन था जो उसके साथ था 10 साल पहले? मुझे तुम्हारे साथ बाहर डेट पर जाना है। उसने जीसू को प्रपोज किया था। उनका चक्कर क्या है? वो लोग डेट कर रहे हैं क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता है, और कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? इतने परेशान मत हो, तुम एक पेशेंट हो। परेशान क्यों ना हूं मैं तो उसका दोस्त भी नहीं हूं। फिलहाल उसके पेशेंट से ज्यादा कुछ नहीं हूं मैं। आज से 10 साल में उसके पेशेंट के गार्डियन से ज्यादा कुछ नहीं होऊंगा मैं। इसलिए तो मैंने कहा था कि वापस जाओ। फ्यूचर जानने में कोई भी भलाई नहीं है। इसका मतलब हमारे बीच सब ऐसे ही रहेगा। तो उससे कन्फेस क्यों करूं? इसके बावजूद भी मैं पछताऊंगा। सुनो कांगशिंगवू, तुम्हें जीसू से अपनी आखिरी मुलाकात याद है? हाँ, मेरे लिए तो कुछ ही दिन हुए हैं अभी। उस वक्त तुम्हें जीसू के बारे में कुछ अजीब नहीं लगा था? क्या हुआ है? तुम्हारी माँ के बारे में है क्या? नहीं नहीं, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मैं लौट के आता हूँ, तब हम फिर बात करेंगे। मैं कॉल करूंगा। उस वक्त कुछ भी अजीब नहीं था, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि वो दिन तुम्हारी मुलाकात का आखिरी दिन बन गया?
हम गरम हॉफ में आज रात 7 बजे मिल रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए रुकूंगा। हाँ जुहान, तुम्हें पता है, क्या पता है? अभी मेरे सामने 2 प्लेट्स, 2 चाकू के सेट्स और फोक्स है और 2 वाइन के ग्लासेस भी है, पर मैं बहुत लोनली और अकेला महसूस कर रहा हूँ। अगर तुम नहीं आए तो मैं कैंडल जलाऊंगा, ताली बजाऊंगा और अकेले ही गाऊंगा। और सुनो, मैं अपनी एक रोते हुए फोटो भी लूंगा और मैं वो फोटो तुम्हें रोज भेजूंगा अगले बर्थडे तक। वाह, मैं शर्त लगा सकता हूँ, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, है ना? तो अब तुम कहाँ हो? जुहान, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगी? मैं अच्छा लिसनर हूँ। क्या? डॉक्टर हान जीसू, आपको देखकर लगता है कि आपको कोई सुनने वाला चाहिए। पता है क्या, मेरी प्रॉब्लम बस इतनी है कि मेरा पेशेंट मेरी बात नहीं सुनता है, और मजे की बात यह है कि वो मुझे कंसल्टेशन भी देता है। लेकिन हम दोस्त भी बन सकते हैं। अगर ये अंदर गई तो क्या आप मेरे साथ दोस्ती करेंगी? अगर आपको सबसे 10 साल बाद मिलने में अजीब लग रहा है तो मैं आपके साथ चलता हूँ, फिर नहीं लगेगा। क्या मतलब? जब आपने मुझे पहली बार देखा था तो आप शॉक हो गई थी ना, क्योंकि मैं टीचर की तरह दिखता हूँ जब वो छोटे थे। मैं आपके साथ गया तो उनका ध्यान केवल मुझ पर ही रहेगा। तो चलिए साथ में हम उनसे मिलके आते हैं। तो तुमने अपनी नौकरी छोड़ी दी। तुम जानते हो ना, जॉब छोड़ने का मतलब है जिंदगी छोड़ना। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मैंने रोकने की कोशिश की थी। मैं अपना बेस्ट दूंगा, बस मुझे एक मौका चाहिए प्लीज। ये क्या चीज है? हमारी शूटिंग तो हो गई थी ना, हटाओ उसे। नहीं, मुझे अपने स्किन का और भी ज्यादा ख्याल रखना है। ये स्किन के लिए अच्छा है, तुम्हें ट्राई करना है? नहीं थैंक्स। हाँ, तुमने कहा कि तुमने किसी और को बुलाया है, कौन है वो?
अब इतनी दूर तक आए हैं तो हमें वापस नहीं लौटना चाहिए। मुझे माफ करना, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। हैप्पी बर्थडे। अरे रुको, क्या कर रहे हो? तुम पागल हो? दिमाग खराब है? तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। मैं बड़े के साथ आया हूँ। वैसे भी मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूँ, तो मैं क्यों नहीं आ सकता? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तुमने उन सबके चेहरे देखे थे? सब ठीक है, उन्हें लगता है हम रिश्तेदार हैं, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। कितनी मजेदार बात है ना ये। सुनो, अंदर जाओगे तो बिल्कुल चुप रहना, कोई बेवकूफी मत करना, समझे? मैंने सुना था कि तुम डॉक्टर बन गई हो। उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिलोगी। मुझे यहाँ आके ज्यादा समय नहीं हुआ। तुम हमेशा ही सरप्राइज कर देती हो, चाहे जा रही हो या आ रही हो। ऐसा तो मत कहो प्लीज। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, और माफी मांगने में मैंने काफी देर कर दी, ये भी जानती हूँ। तुम अचानक से चली क्यों गई? तुमने तो सोरा को कहा था कि तुम पढ़ने अब्रॉड नहीं जाओगी। तुम्हारा कहना है कि तुम ट्विंस नहीं हो, लेकिन तुम दोनों की शक्लें तो बिल्कुल मिलती हैं। वो कहते हैं ना, दुनिया में आपके जैसे दिखने वाले दो लोग होते हैं। ये सच है, सर्च कर लो। हाँ, मैंने इस बारे में सुना था। जैसे हमारे पुराने टीचर भी बिल्कुल इसी की तरह दिखते थे। इनका तो रिश्ता है, इनकी शक्ल तो और मिलती जुलती है। मुझे भी एक सवाल पूछना है। आप दोनों की शादी कब हुई थी? याद नहीं कि शादी कब हुई थी, पर आज डिवोर्स जरूर हो रहा है। क्यों? बड़े लोगों की अपनी अपनी बड़ी तकलीफें होती हैं बच्चे। बच्चे? मुझे एक और सवाल पूछना है। आप एक्टर हो ना, अपनी लाइनें कैसे याद रख पाते हो? आपने तो 5 की टेबल के आगे याद करना ही छोड़ दिया था। ये किसने कहा? मुझे अभी भी 6 का टेबल याद है। कितने झूठे हो। तो सुनते हैं। हे, तुम बार बार ऐसे क्यों कर रहे हो? सॉरी। 6 8s are 33। शुक्रिया आज रात आने के लिए। नहीं, अरे यार, तुम सही थे। इससे पहले कि मैं तुम सबसे मिलती, पहले मैं सबसे माफी मांगना चाहती थी। ये बहुत इरिटेटिंग है। हाँ चलो एक मैच हो जाए। फिर से मैं हूँ। अगर पीने के बाद वो हंसती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी और से बेहतर ही है। तुम्हें चढ़ गई है, अब रुक जाओ। रुको मत यार, हम तब तक नहीं रुक सकते जब तक वो सवालों के जवाब नहीं देती। तुमने दिया जवाब? जब चुगुंदोग ने तुमसे पूछा कि तुम शादी करके पछता तो नहीं रहे, तो सच कहने के अलावा तुमने पूरी बोतल पी ली। मैं बस थोड़ी और पीना चाहता हूँ। इन दोनों को घर भेज देना बेहतर है। देखो, प्रेजेंट के बारे में नहीं तो पास्ट के बारे में बात करते हैं। तो पहला प्यार, तुम्हारा पहला प्यार कौन था? हम सबको उसका नाम बताओ। मेरा पहला प्यार? ये क्वेश्चन भी पास कर दिया तो तुम्हें और पीना पड़ेगा। ये लो लो। रुक जाओ, इसे मैं पीता हूँ। कांगशिंग वो। क्या? मेरे पहले प्यार का नाम कांगशिंग वो। मिस्टर कैंग, ये तो हमारे टीचर के बारे में बात कर रही है। हर समय वो उन्हीं को देखती रहती थी। हाँ बोलो। मैथ्स का टीचर इंग्लिश की क्लास कैसे पढ़ाएगा? पी रखिए तो सोने जाओ। क्या वो मिसेस बाइक थी? हाँ। वो पी रही थी? किसके साथ? जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पर गई थी। ये मेरा दिमाग खराब कर रही है।
मैं जा रहा हूँ। ए चिकन डॉग, इन दोनों को ऐसी हालत में छोड़ के तुम कैसे जा सकते हो? यहाँ कांग शिनवू का कजन है। जीसू को शिनवू ले जाएगा और मिनसुआ को ये बच्चा ले जाएगा। मेरे हाथ में चोट है, मुझे ज्यादा भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। मैं इनको ले जाऊंगा। इस आदमी को उठाने के लिए कम से कम 3 हाथ चाहिए होंगे। चलो तुम मेरे साथ चलो। जीसू सुनो। चलो। जीसू तुम ठीक हो? हाँ जीसू तुम ठीक हो? हाँ जीसू। तुम खा क्यों नहीं रही? तुम्हें कोई दिक्कत है? मुझे नहीं पता था कि हम यहाँ आ रहे हैं। यहाँ की सॉफ्ट टोफू स्ट्यू कमाल की है, जरा खाकर तो देखो। हाँ हाँ खाइए ना। देखो तुम अभी जवान नहीं हो, कुछ पैसे तो बचाए होंगे। जी मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। मेरी माँ तुम्हारे उम्र की चिंता कर रही थी, ज्यादा उम्र है तुम्हारी। सच कहूँ तो तुम्हारी उम्र कुछ ज्यादा ही है, बच्चे को जन्म देने में दिक्कत होगी। खैर मुझे 3 बच्चे चाहिए क्योंकि मैं उन्हें पाल सकता हूँ। देखो तुम्हें ये सब चीजें जाननी चाहिए। मेरा ग्लास खाली है, अगर कोई औरत इसे भरे तो टेस्ट अच्छा होगा। जब एक नौजवान लड़का इसे भरेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। अब इसे पियो मिस बैग। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? मैं आपको कभी भी ढूंढ सकता हूँ। अब आप खूबसूरत लग रही हैं। क्या आप कुछ खाना चाहती हैं? खाना खा चुकी हूँ मैं। तो कुछ पीना चाहेंगी? मेरा पीछा करना बंद करो। ये गलत बात है। ये मेरी हर डेट पिछली डेट से भी खराब होती है। मैं डेट कर सकता हूँ? आप इतनी नाजुक कब से हो गई मिस बाइक? उन पुरानी सड़ी कारों को डेट करना बंद कीजिए और एक नई नवीली इंपोर्टेड कार को डेट कीजिए। मैंने कब कहा कि मुझे इंपोर्टेड कार्स पसंद है? मुझे चाहिए एक छोटी सी गाड़ी जिसके बार बार खराब हो जाने के बारे में मुझे सोचना ना पड़े। ये चाहती हूँ मैं अपनी जिंदगी से। सच बोलूं तो मुझे इस बात से नफरत है कि तुम मशहूर हो और अमीर हो, कि तुम एक सेलिब्रिटी हो और उम्र में मुझसे छोटे हो। नीचा महसूस करती हूँ। तुम इसके बारे में चिंता क्यों करती हो? छोटा तो मुझे महसूस करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें इतना ज्यादा चाहता हूँ और तुम मुझे उतना नहीं चाहती। शायद मैं इस मामले में हमेशा तुमसे छोटा ही रहूं। सच में आपने अपने दोनों हाथ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किए ना। तुम इतने लंबे जो हो। चलो सोने चलते हैं। बेवकूफ। आपके बच्चे कहाँ पर हैं? वो नानी के घर पर हैं। अरे यार मैं उन्हें देखना चाहता वो था। रही उनकी फोटोज। आराम से, ध्यान से चलो। हाय, ये क्या? इन्हें सोरा के ऊपर जाना चाहिए था, इसलिए जीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम्हें पीने के लिए कुछ चाहिए क्या? हाँ। देखा जाए तो जो आपको करने का मन है उसे करते हुए रहा नहीं जा सकता क्या? तो मेरी बात सुनो। तुमसे उम्र में बड़ी हूं मैं, इसीलिए एक बात कहना चाहती हूँ। ये सपनों के चक्कर में मत पड़ना। तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हें खुशी दे सकता है, पर तुम्हारे आसपास के लोगों को नहीं। ये सपना नहीं, जहर है। तुम्हारा सपना तुम्हें हर वक्त उत्साहित थोड़ी ना करेगा। शादी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। शुरुआत में सब कुछ सही लगता है और फिर कभी कभी मन करता है कि उसका गला दबा दूं।
कभी कभी मन में ख्याल आता है कि तुम दूसरा रास्ता चुन लेते। कभी कभी तो मन करता है कि खुद को थप्पड़ मारूं ऐसा फैसला करने के लिए। पर क्या फर्क पड़ता है कि तुम क्या करते हो या किसके साथ रहते हो। हर कहानी का अंत एक जैसा है। अंत में सिर्फ निराशा है। समझदारी के साथ अपनी जिंदगी का फैसला करना, ना कि इस आदमी की तरह जिसे कोई खबर ही नहीं। लेकिन मैं मिनसोक की नहीं, आपके हस्बैंड की बात कर रहा था। आपके बारे में बात कर रहा था। मैं गलत नहीं हूं तो वो आप ही थी जो स्कूल में हमेशा स्ट्रेटनर लाती थी, सुंदर फोटोज कलेक्ट करती थी, जो ब्रेक के वक्त अपने दोस्तों के बाल बनाती थी और जो कहती थी कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान है। आप ही है ना उस फोटो में? लेकिन आप इससे अभी काफी अलग लगने लगी हो। हाँ, शिन्वू ने सिखाया ना तुम्हें ऐसे बात करना। शिन्वू हमेशा से ही ऐसी बातें करता है। ये फोटो 10 साल पुरानी है, अब बूढ़े भी तो हो गए हैं हम लोग। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। आपकी आंखें बदल गई हैं। जरा इस फोटो में देखिए, इसमें कितनी चमक भरी है आपकी आंखों में। ठीक है, अब मुझे निकलना चाहिए। मुझे हॉस्पिटल वापस जाना है। जूस के लिए शुक्रिया। जंगसोरा, तुम ये सब फिर से क्यों कर रही हो? हाँ? मैं सारी उम्मीदें छोड़ चुका हूँ। तुम मेरी उम्मीदों को फिर से क्यों जगा रही हो? 10 साल पहले तुम ही तो मेरा सपना थी सोरा। क्या तुम मुझ पे एक बार भी विश्वास नहीं कर सकती पहले की तरह? बड़े होकर जिंदगी कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मिस्टर कैंग, क्या ये एक सपना है? आपने मुझे पहले भी ऐसी राइड दी है ना मिस्टर कैंग? नहीं तो मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूं। मेरे पास तुमसे कहने को बहुत कुछ था हमेशा से। पता है मैं तुमसे कितना कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं उस वक्त तुम्हारा टीचर था। तुम मुझे फिर से वो कहकर बिल्कुल मत बुलाना। पर तुम मेरे टीचर हो मिस्टर कैंग। नहीं, मैं नहीं हूं। बस कहो कि तुम हो। ये वैसे भी मेरा सपना है। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारा टीचर हूं। देखा तुमने, मैं सही थी मिस्टर कैंग। मैंने तुम्हें कितना मिस किया, सच में बहुत मिस किया मिस्टर कैंग। कई साल पहले प्यार का दिल को जब